हरामखोर लड़की हूँ। महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूँ। अगर क्यों नहीं माफी अगर वो लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मिश्रा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से संजय राउत और कंगना रनौत के बीच शुरू हुई जुबानी जंग तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब मामला अपशब्द तक पहुंच गया। इस अपशब्द को लेकर अब संजय राउत से माफी की मांग उठने लगी। राउत से जब कंगना से माफी मांगने पर सवाल किया गया तो पत्रकारों पर ही वो भड़क गए। हालांकि संजय राउत कंगना से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके लिए उन्होंने शर्त भी रख दी। कंगना रनौत ने राउत के आपत्तिजनक बयान पर जवाब दिया और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के लिए उनकी जैसी मानसिकता को जिम्मेदार ठहराया। न्यूज नेशन आपसे जानना चाहता है कि कल महिला को लेकर जो अपशब्द आपने कहे उसको लेकर आप माफी मांगेंगे क्या? पीछे लेना ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस लड़की के बारे में आप ये वकालत कर रहे हो उसने महाराष्ट्र के बारे में जो बात की है वो जाकर उसके पूछो और बाद में मेरे पास आई। ये चमचेगिरी बंद करो आप। समाज का मैं बड़ा रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तबका, राउत साहब, अरे समाज छोड़ का दो। एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि संजय राउत को माफी मांगनी चाहिए। आप अगर क्यों नहीं माफी मांगना अगर वो चाहते? लड़की माफी मांगेगी महाराष्ट्र की तो मैं सोचूंगा। वो लड़की अगर मुंबई को मिनी पाकिस्तान बोलती है, क्या वो उसकी हिम्मत है अहमदाबाद को मिनी पाकिस्तान बोलने की? आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आप कायम है क्या उस शब्द पर? अगर वाकई कंगना रनौत के लिए उस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति जो मुंबई में रहती है, मुंबई में खाते हैं पीते हैं, मुंबई में बड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूँ मैं, अगर मुंबई के बारे में, मराठी मानुस के बारे में इस प्रकार का अभद्र भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता है, कोई भी अगर हमारे में से कोई करता है तो मैं भी यही कहूँगा, महाराष्ट्र की माफ़ी मांगो, मुंबई की माफ़ी मांगो। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसे डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बता दें कि शनिवार को संजय राउत ने कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक निजी चैनल से बातचीत में कंगना रनौत को लेकर पूछे गए सवाल से संजय राउत नाराज हो गए और उन्होंने कंगना पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। राउत ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र का अपमान किया।